आज के टाइम में इंडिया में बहुत ज्यादा टीनेजर्स, यंगस्टर्स और उनसे बड़े ग्रुप में जो लोग आते हैं वो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। वहीं अगर हम वेस्ट की बात करें तो बहुत ज्यादा सेलिब्रिटीज जिन्होंने दौलत, शोहरत, पार्टीज, ड्रग्स सब कुछ देख लिया, उसके बाद उन्हें हिंदुइज्म में जाकर सुकून मिला है। तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल। जस्ट हम बात करेंगे वेस्ट के कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज की जो या तो हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो चुके हैं या फिर वो हिंदुइज्म की प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी खामी नजर आए तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा ताकि हम अपने कंटेंट को इम्प्रूव कर सकें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैडोना की। मैडोना पॉप जगत का एक जाना माना नाम है। उन्हें बहुत बार हिंदू प्रेयर्स को चैंट करते देखा गया है। हालांकि उन्होंने अनाउंस नहीं किया है कि वो हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो चुकी हैं, लेकिन उन्होंने बहुत बार इंडियन ड्रेसअप को अपनाया है और बहुत ज्यादा हिंदुइज्म के रिचुअल्स को भी फॉलो किया है। दूसरा बड़ा नाम है रॉबर्ट डाउनी जूनियर का, जिन्हें आप आयरन मैन के नाम से भी जानते हैं। ये कृष्णा कॉन्शियसनेस में बहुत बिलीव करते हैं और ये बहुत बड़े सपोर्टर कह ले या फिर आप फॉलोअर कह ले हैं कृष्णा के। ये मानते हैं कि जो थ्योरीज और टीचिंग्स कृष्णा द्वारा दी गई हैं गीता में, वो हमारी लाइफ को सिंप्लीफाई करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है और ये इस्कॉन के भी बहुत बड़े फॉलोअर हैं। नेक्स्ट जिनकी हम बात कर रहे हैं वो भी हॉलीवुड के बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, जिनका नाम है ह्यू जैकमैन, जिनको आप वोल्वरिन के नाम से भी जानते हैं। ये रोजाना उपनिषद पढ़ते हैं और गीता भी पढ़ते हैं। इनका मानना है कि दुनिया का सारा ज्ञान जो है वो गीता और उपनिषद के बीच में ही है। ये एक वेडिंग रिंग भी पहनते हैं जिन पे इन्होंने संस्कृत का मंत्र लिखाया है, जिस पर लिखा है ओम परमार मैनरम, जिसका मतलब होता है वी डेडिकेट आवर यूनियन टू ग्रेटर सोर्स। वहीं पर ये शिव और गणेश और हनुमान जी के भी बहुत बड़े भक्त हैं। बात करते हैं इनसे भी बड़े नामों की। मार्क जकरबर्ग, जिन्हें आप फेसबुक के को फाउंडर के नाम पे जानते हैं, वो भी हिंदुइज्म के फॉलोअर हैं। वो बताते हैं कि एक पॉइंट पे वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे जब वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो फेसबुक के साथ क्या करें, किस दिशा में आगे बढ़े। तो उन्हें स्टीव जॉब्स, जो उनसे भी बड़ा नाम है, उन्होंने बताया था कि अब वो इंडिया जाएं, वहां पर उन्हें पीस मिलेगी और वैसा ही हुआ। उन्हें पीस मिली और उनका काम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। वो सारी प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं हिंदुइज्म की 2013 से। और वहीं अगर हम बात करें स्टीव जॉब्स की, स्टीव जॉब्स नीम करोली बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। जब वो इंडिया आए थे तो उनके पास एक ऑर्डिनरी जॉब था। ड्रग्स प्रॉब्लम से वो जूझ रहे थे और लाइफ में बहुत ज्यादा भटके हुए थे। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं मिल पाते हैं नीम करोली बाबा से, लेकिन 7 महीने इंडिया में रहने के बाद एक क्लियर पर्पस लेकर वो वापस लौटते हैं एंड ही बिकेम फाउंडर ऑफ एप्पल कंप्यूटर। उन्होंने ही मार्क जकरबर्ग को ये सजेस्ट किया था कि जब वो टफ टाइम में है और ही इज नॉट एबल टू मेक डिसीजन, तो अपने क्लियर विजन के लिए उन्हें इंडिया जाना चाहिए। और मार्क जकरबर्ग को भी सेम ही एक्सपीरियंस फील हुआ स्टीव जॉब्स के जैसे। ये इतने बड़े बड़े नाम है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इंडियन टीनेजर्स, यंगस्टर्स, इवन एवरीवन इज फॉलोइंग वेस्टर्न कल्चर, लेकिन वो इन लोगों के मुकाबले तक तो क्या दूर दूर तक कहीं नहीं पहुंचे हैं। तो आप सोचिए इतने आगे बढ़कर लोगों को क्या रियलाइज हुआ होगा कि वो हिंदुइज्म को प्रैक्टिस करने लगे। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं, जैसे क्लोरिया चेल्सा, जो जर्मन सुपर मॉडल एंड सिंगर है, वो हर जगह अपने साथ गणेशा की छोटी सी मूर्ति लेके जाती हैं। वो पहले कैथोलिक थी, लेकिन इंडिया आने के बाद जब उन्होंने वैदिक स्क्रिप्चर्स को पढ़ा तो इतनी इन्फ्लुएंस हो गई इंडियन एस्ट्रोलॉजी से भी कि उन्होंने हिंदुइज्म में कन्वर्ट करने का फैसला कर लिया। जूलिया रॉबर्ट्स, अगेन हॉलीवुड का बहुत बड़ा नाम, वो भी हिंदुइज्म में बहुत ज्यादा बिलीव करती हैं। जब उन्होंने फोटो देखी हनुमान जी की और नीम करोली बाबा की, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो जाएंगी। वो हिंदुइज्म को बहुत डेडिकेटली फॉलो करती हैं और हिंदुओं के सारे फेस्टिवल्स को भी दिल खोल के सेलिब्रेट करती हैं। वहीं हम बात करेंगे माइली साइरस की, जो एक बहुत बड़ा नाम है और इन्हें तो बच्चा बच्चा जानता होगा। ये बहुत बड़ी डिवोटी है हिंदुइज्म की और इनका मानना है कि हिंदुइज्म को फॉलो करना इससे ज्यादा बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता अगर आप अपनी अंतरात्मा को सुधारना चाहते हैं। वैसे वो बहुत वेल नोन है कुछ कंट्रोवर्शियल लिरिक्स के लिए और मूव्स के लिए, लेकिन उनकी फैमिली उन्हें एक डिवोटी हिंदू की तरह जानती है। वो लक्ष्मी पूजा में बहुत बिलीव करती हैं। उनका मानना है कि इससे उनकी एल्बम्स बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होती है। एक फोटो भी सर्कुलेट हुई थी जहां पूरा लक्ष्मी पूजा का सेटअप देखा गया था। उसके अलावा माइली साइरस ने ओम का टैटू भी कराया हुआ है। अब मैं आपको एक सेलिब्रिटी से जुड़े ऐसे किस्से की बात बताऊंगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि हिंदुइज्म को फॉलो करने के बाद उनकी जिंदगी पे कितना बड़ा चेंज आया। यहाँ बात हो रही है सिल्वेस्टर स्टेलोन की। ही इज इमेंसली फेमस। उनके बेटे की डेथ हो गई थी और उन्हें कहीं ना कहीं अपने बेटे की स्पिरिट अपने आसपास फील होती थी। तो उन्होंने एक हिंदू प्रीस्ट को कंसल्ट किया, जिन्होंने उन्हें बताया कि आपको पिंडदान करना पड़ेगा अपने बेटे का। पिंडदान जो इंडिया में बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। उन्होंने बताया कि इसी से डेथ और बर्थ के साइकिल से आपका बेटा आजाद हो सकता है, उसे मुक्ति मिल सकती है, जिसे हम मोक्ष भी कहते हैं। फिर पिंडदान कराया गया सती घाट पे और उसके बाद सिल्वेस्टर गॉट रिलीव्ड।
तब से वो बहुत ज्यादा कट्टर तरीके से हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं और उनका बहुत फेथ है हिंदुइज्म में। वैसे तो ये लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है, लेकिन मैं ट्राई करूंगी कि कुछ पॉपुलर नाम आप तक पहुंचा सकूं। मनी हाइस्ट ये सीरीज आपने जरूर देखी होगी नेटफ्लिक्स में। इसमें 2 कैरेक्टर्स हैं, बर्लिन और मोनिका। मोनिका की एक फोटो वायरल हुई थी जहां उनके पीछे गणेश जी की फोटो लगी थी। इसका मतलब उन्होंने अपने घर में गणेश जी को विराजमान किया है और उनकी फोटोज होली खेलते हुए भी बहुत वायरल हुई थी। उसके अलावा बर्लिन ने ये कहा है कि बुरे वक्त में उन्होंने मेडिटेशन की हेल्प से अपने आप को सुधारा था। वो एक बहुत ही डीप कनेक्शन फील करते हैं हिंदुइज्म के साथ। इसके अलावा एंजेलिना जॉली और ब्रैड पिट, इन्होंने भी हिंदुइज्म की प्रैक्टिसेस को फॉलो करने के बाद ड्रिंकिंग और स्मोकिंग को क्विट करके लड़ना भी बंद कर दिया था। तो कुछ ना कुछ शक्तियां तो होंगी ही हिंदुइज्म को प्रैक्टिस करने में। तो विल स्मिथ अपनी फैमिली के साथ जब हरिद्वार आए थे और वो सदगुरु से मिले, तो वो चाहते थे कि उनकी फैमिली ऐसे लोगों से मिलती जुलती रहे। उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया कि महाभारत में कौरवों की आर्मी के बावजूद भी उन्हें ये पता नहीं था कि दूसरी तरफ जिनसे वो लड़ रहे हैं उनका रथ खुद भगवान चला रहे हैं। इसका मतलब उन्हें भगवत गीता का ज्ञान है। अब बात करते हैं कुछ साइंटिस्ट की। आपने हाइजेनबर्ग का नाम जरूर सुना होगा। उन्होंने भी वेद और उपनिषद के बारे में बहुत बड़ी बातें कही हैं। जब वो अपने क्वांटम मैकेनिक्स पे काम कर रहे थे तो उनका कहना था कि जिस इंसान ने वेद और उपनिषद पढ़े हैं उसे क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल बिल्कुल अजीब नहीं लगेंगे, उल्टा उसे ये बातें जानी पहचानी लगेंगी। अब बात करते हैं रॉबर्ट ओपेनहाइमर की, जिनका एटॉमिक बॉम्ब में बहुत बड़ा योगदान रहा है। 1930 में भगवत गीता को पढ़ने के लिए इन्होंने स्पेशली संस्कृत सीखी थी, क्योंकि ये चाहते थे कि इस महाकाव्य को ये उसी की ओरिजिनल लैंग्वेज में पढ़ें। इनका ये भी कहना था कि गीता इस दुनिया की सबसे खूबसूरत कविता है संस्कृत में लिखी गई, जो आपको दुनिया के बारे में जानने में मदद करती है। और इनका ये भी मानना था कि एटम बॉम्ब शायद कहीं ना कहीं गीता से ही या हमारे वेद पुराणों से ही इसका संबंध है, क्योंकि वहां पर भी ब्रह्म अस्त्र का मेंशन किया गया है। वेद, उपनिषद, पुराण, योगा, मेडिटेशन, आयुर्वेदा और भी पता नहीं क्या क्या चीजें, इससे भी बड़ी बड़ी चीजें हिंदुइज्म की देन है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों लोग आज के समय में दूसरी चीजों की तरफ भाग रहे हैं, दूसरे कल्चर्स को फॉलो कर रहे हैं। आपको ये जान के हैरानी होगी कि वर्ल्ड वाइड 300 मिलियन लोग आज के समय में योगा प्रैक्टिस करते हैं। योगा इंडस्ट्री $88 बिलियन से भी ज्यादा बड़ी हो चुकी है। लेकिन अगर आप इंडिया में देखेंगे तो योगा सेंटर 1-2 मिलेंगे, वहीं जिम आपको हर आधा किलोमीटर के ही दायरे में मिल जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। आपको कैसा लगा उसे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा, और जो कमी आपको नजर आई है उसे जरूर मेंशन कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि हम इम्प्रूव कर सके। और हमारा चैनल बहुत ज्यादा नया है, हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तो प्लीज इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू एंड टेक केयर।